अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ शहर कोटली से चंद मिनट की मसाफत पर रोली कंगर के नाम से एक जगह है। यहाँ पर कोटली इनक्लेव के नाम से एक सोसाइटी को डेवलप किया जा रहा है। पहले से यहाँ पर कुछ कोठियाँ और मकान आप देख भी रहे हैं, साथ में सड़क भी आपको नज़र आ रही है। कोटली हाईवे से कुछ ही मिनट पे जो है ना वो यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ से आपको कोटली का जो व्यू है वो भी दिखाएंगे हम। कोटली बिल्कुल करीब तरीन शहर है यहाँ पे, और कोटली सिटी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटली सिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कोटली सिटी जो है वो बड़ा महंगा शहर है, लेकिन यहाँ पे 4.5 लाख के हिसाब से ये सिटी आपको यहाँ से नज़र भी आता है। 4.5 लाख के हिसाब से यहाँ पे जो कोटली इनक्लेव है यहाँ पे प्लाट दस्तियाब हैं। ये कहना है जो इस सोसाइटी के सीईओ है सरदार रिजवान मुस्तफा साहब। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे। वेलकम जनाब सरदार रिजवान मुस्तफा साहब, आप कोटली इनक्लेव के नाम से सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। कोटली सिटी बड़ा नामी ग्रामी शहर है आज़ाद कश्मीर का। गुज़श्ता दौर में इसको बिग सिटी का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। कोटली सिटी के अंदर बड़े महंगे दामों प्लाट फ़रोख्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 4.5 लाख के हिसाब से प्लाट दे रहे हैं। रिजवान साहब, कोटली जैसे बिग सिटी के साथ ही जो जगह है आपकी यहाँ पे जो सोसाइटी डेवलप करने जा रहे हैं, मुनासिब कीमत में आप प्लाट दे रहे हैं, क्या वजह है? आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी सोसाइटी डेवलप करने वाले लोग हैं या प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो पाकिस्तान के सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या वजह है कि आपने यहाँ पे सोसाइटी डेवलप करने की ठानी है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस सोसाइटी के अंदर? जी क्या कहेंगे आप? जी नदीम साहब, ये हमारे पास जो टोटल रकबा है वह 50 कनाल रकबा है। इसमें 18 फुट की गली है और मेन रोड है, और पानी और बिजली की सहूलत दे रहे हैं हम लोग। साथ में 1 कनाल का पार्क है और 1 कनाल का कब्रिस्तान दे रहे हैं फ्री। अच्छा, यानी आप सोसाइटी को डेवलप करेंगे, वहाँ पे पार्क का आपने कोई रखा हुआ है सिस्टम, और साथ में मस्जिद का भी सिलसिला रखा है? ये जो एरिया है ये वाला, ये हमने पार्क के लिए रखा हुआ है जी। वो नीचे वाला जो एरिया है वो हमने कब्रिस्तान के लिए रखा हुआ है, और साथ में 10 मरले की मस्जिद बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये पूरी सोसाइटी कितने कनाल पे मुश्तमिल है? ये तकरीबन टोटल जो रकबा है वो 50 कनाल है। 50 कनाल है। तो कितनी आपने यहाँ पे जो डेवलप किए हैं, जो मरले के हिसाब से, कनाल के हिसाब से कितने प्लाट हैं? ये तकरीबन टोटल जो रकबा है प्लाट में 117 प्लाट हैं, जिसमें से 50% सेल हो चुके हैं। जी। अच्छा, कोटली शहर से कितना टाइम लगता है यहाँ पे? कोटली शहर से तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं यहाँ पे। जो फासला है 1 किलोमीटर का फासला है यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे पानी की क्या फैसिलिटी है? सर, ये पानी जो है यहाँ पे ज़रा ज़मीन जो है तकरीबन 35 से 40 फुट पे पानी आ जाता है, लेकिन पानी हमने ट्यूबवेल निकाल के पानी देना है हर घर को, कनेक्शन देना है। हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और अभी जाके ये रकबा मिला है। यहाँ पे मसला ये है कि शामलात ज़मीनें ज़्यादा हैं। तो अच्छा रिजवान साहब, आजकल जो आज़ाद कश्मीर के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया, वो भी एक बिग सिटी में आपने इनिशिएटिव लिया, तो क्या कहते हैं लोग सोसाइटीज़ के लिए? क्योंकि वहाँ पे एनओसी का बड़ा मसला होता है, सारे काम नहीं करना पड़ता, बहुत सारे मसाइल होते हैं, और हम जैसे वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो हमारा वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम अपने कश्मीर में कुछ छोटा सा करना है, ताकि यहाँ पे अपने लोगों को एडजस्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सरदार रिजवान साहब। नाज़रीन इकराम, उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि वहाँ पे महफूज नहीं इलाका, वो बहुत सारे जो क्राइम हैं वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, तो इस सिलसिले में वो सोसाइटी डेवलप करने जा रहे हैं। मज़ीद अगर इस सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।